नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल जू बो बायो। मेरा नाम बीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 की टॉपिक वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, लाइकेंस एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू। इन टॉपिक के एमसीक्यूज़ हम दो पार्टों में कवर करेंगे, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 1। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो चूज़ करना है आपको। इसमें पहला स्टेटमेंट दे रखा है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। जो सेल वॉल होती है वो प्लांट और फंजाई में प्रेजेंट होती है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज़। जो मशरूम्स होता है जिसे अगेरिकस कंपेस्ट्रिस या सेलियोटा कंपेस्ट्रिस कहते हैं, वो फंजाई के बेसिडियोमाइसिटीज़ से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजोन्स। जो सीडोपोडिया है वो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है स्पोरोजोन्स का। देखिए, हमने बताया था आपको, जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसमें जो प्रोटोजोन्स होता है, प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। उसमें पहला था अमीबॉयड प्रोटोजोन्स, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आपके सीडोपोडिया थे और इसका एग्जाम्पल अमीबा था। दूसरा था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आपके ट्रिपैनोसोमा और ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस आ रहा था, जिसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स था वो फ्लैजिला था। इसके बाद तीसरी कैटेगरी थी सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स था वो आपका था सीलिया और इसका एग्जाम्पल था पैरामीशियम। इसके बाद का जो कैटेगरी थी वो थी स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन्स या फीडिंग ऑर्गन्स अब्सेंट होता है। इसके एग्जाम्पल थे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया काज होता है। इसमें चौथा जो ऑप्शन दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। ये बिल्कुल सही बात है। इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सी है। जो स्पोरोजोन्स होते हैं उसमें किसी भी तरह के लोकोमोटरी या फीडिंग ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल जो एब्सेंट होती है वो बताना है, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टक, एस्परजिलस और फ्यूनेरिया। जो सेल वॉल एब्सेंट होती है वो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है नॉस्टक, एस्परजिलस और फ्यूनेरिया। इनको भी देख लेते हैं। नॉस्टक ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके बाद एस्परजिलस किंगडम फंजाई का मेंबर है जो डिवीज़न या फाइलम एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके बाद फ्यूनेरिया किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है और ये ब्रायोफाइटा का सदस्य है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो हमारा आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। आप जानते हैं कि जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी मोनेरन्स होती है या मोनेरा होती है। तो इसमें से चूज़ कर लीजिए आप कौन सा है। एनाबेना। एनाबेना एक ग्राम नेगेटिव ब्लू ग्रीन एल्गी है या ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। किसके साथ? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है मॉस्किटो फर्न के साथ। मॉस्किटो फर्न क्या होता है? एजोला, जो कि एक टेरिडोफाइटा है, को मॉस्किटो फर्न कहते हैं। मॉस्किटो फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहाँ भी उगता है पूरे वाटर को ढक लेता है और उसमें मच्छर या दूसरे कीड़े उस वाटर में अंडे नहीं दे पाते हैं। तो इसका जो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इज एनाबिना होगा। एनाबिना एक प्रोकैरियोट्स है। बाकी जो हैं जैसे वाउचेरिया, वॉलवॉक्स, म्यूकर, वाउचेरिया
और वॉल्वॉक्स जो होता है, वाउचेरिया एक जैंथोफाइसी का मेंबर है, जिसे येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं हम लोग। इसको वाटर फेल्ट भी कहते हैं, यानी कि पानी का कंबल भी कहते हैं इसको, वाउचेरिया को। वॉल्वॉक्स एक मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है ल्यूकर, वो जाइगोमाइसेटीज का मेंबर है। इसे ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं, यानी रोटी के ऊपर उगने वाली फफूंदी या फंजाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। तो चूज़ कर लेते हैं कौन सा है प्रोकैरियोट्स। पेनिसिलियम, अगेरिकस, वॉल्वॉक्स, नोस्टक। नोस्टक एक ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो एक प्रोकैरियोट्स है जिसे मोनेरा में रखा गया है। बाकी जो पेनिसिलियम है वो किंगडम फंजाई का मेंबर है, यानी कि यूकैरियोट्स है। ये अगेरिकस कंपेस्ट्रस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है और एक मशरूम है। इसके अलावा जो वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है और एक यूकैरियोट्स है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इसमें देखिए, जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं और ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके बाद जो बी ऑप्शन है, यही बी ऑप्शन सही होगा आपका। बी ऑप्शन फंजाई है। बी ऑप्शन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक्तियार करता है। इसमें आपके सेप्रोफाइटिक होते हैं और आपके जो है पैरासाइटिक होते हैं और आपके हेटरोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें। और फंजाई की खास बात एक और होती है, फंजाई जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें पहले एंजाइमेटिक रिएक्शंस कराता है और ये रिएक्शंस फ्री वाटर के प्रेजेंस में होती हैं। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में चेंज होता है और फिर फंजाई उसको एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फंजाई को हम लोग स्टोमक आउटसाइड देयर बॉडी भी कहते हैं। पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। सम फंजाई आर एडिबल, बिल्कुल सही। जो मशरूम्स होते हैं या एस्कोमाइसिटीज़ के कुछ मेंबर होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं और खाते भी हैं हम लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। देखिए, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा। मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट्स, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया की खास बात यही है कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट में तीनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है। इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है वो बताना है। साइनोबैक्टीरिया, सीफेन या गॉर्गोनिया, सैकेरोमाइसिस और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है ये, इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सैकेरोमाइसिस एक फंजाई है, इसकी जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। और ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यानी इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसमें जो सीफेन या गॉर्गोनिया है ये मेंबर है फाइलम सीलंट्रेटा का, यानी किंगडम एनिमलिया का मेंबर है। और एनिमलिया की खास बात ये होती है कि एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये एक सीफेन या गॉर्गोनिया का फिगर है, ये फाइलम सीलंट्रेटा का सदस्य है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। जो वायरॉइड्स के बारे में ट्रू है वो बताना है। इसमें पहला ऑप्शन है, दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। जो वायरॉइड्स होता है दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये आरएनए होते हैं और इनमें प्रोटीन कोड्स एब्सेंट होता है।
तो इसका आंसर होगा दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। जो वायरॉइड्स है इसकी खोज की थी टी.ओ. डाइनर ने 1971 में। इसमें आरएनए होता है और वो भी आरएनए कैसा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, और इसमें वायरॉइड्स में जो प्रोटीन की कवरिंग है यानी कैप्सिड है वो एब्सेंट होता है। मैड काउ डिसीज इन कैटल is caused by an organism which have inert crystalline structure, abnormally folded protein, free RNA without protein code, free DNA without protein code। इसका जो आंसर होगा, जो मैड काउ डिसीज है वो प्रायोन्स के द्वारा फैलाया जाता है और प्रायोन्स को हम कहते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसका बी ऑप्शन सही होगा। जो नॉर्मल जीन होता है वो नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, लेकिन कभी जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो जीन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बनाने लगता है, जिसको हम प्रायोन्स कहते हैं। और ये प्रायोन्स नर्वस टिश्यूज़ या नर्वस सेल्स में जाके उन सेल्स को डैमेज करता है या वहाँ ये इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से जो हमारी काऊ है, गाय है, वो विकलांग हो जाती है। अभी एक मैड काउ डिसीज़ से ग्रसित गाय का फिगर दिखाने वाले हैं आपको। ये एक मैड काउ डिसीज़ से ग्रसित गाय है और ये अच्छे से चल नहीं पाती है, मैड काउ डिसीज़ में विकलांग हो जाती है। ये किस कारण होता है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या जिसे हम प्रायोन्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? जो इनकरेक्ट है वो चूज़ करना है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोड, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी सही बात है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होते हैं तभी ये जीवित होते हैं, और सेल के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं। इसके बाद इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोड, ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। जो वायरस होता है उसमें जो इन्फेक्शियस मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, असल में या तो वो डीएनए होगा या तो वो आरएनए होगा। आप सभी से एक गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग DNA molecule without protein code, RNA molecules with protein code, RNA molecules without protein code, DNA molecules with protein code। इसका जो आंसर होगा, जो वायरॉइड्स होता है वो RNA molecules होता है विदाउट प्रोटीन कोड, RNA molecules without protein code। Which of the following statements is wrong for वायरॉइड्स? जो वायरॉइड्स के बारे में रॉन्ग है वो बताना है। दे काज इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शन काज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो वायरॉइड्स होता है उससे दो तरह की डिसीज़ हम बताने वाले हैं आपको। एक तो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर, जो पोटैटो में डिसीज़ होती है, और दूसरा है क्राइसैंथेमम स्टंट, जो कि गुलदाउदी का पौधा होता है, उसमें ये डिसीज़ काज करता है। ये वायरॉइड्स केवल प्लांट में ही डिसीज़ काज करता है। देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वायरॉइड्स के लिए। वायरॉइड्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। दे लैक ए प्रोटीन कोड, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से छोटे होते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। द टर्म कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम वाज गिवन बाय M.W.B.J. रिंक, ये एकदम सही बात है। जो M.W.B.J. रिंक थे उन्होंने कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडम नामक टर्म दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोजैक डिसीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग कास्ड बाय वायरस। जो मोजैक डिसीज ऑफ टोबैको होता है और एड्स होता है, ये दोनों ही वायरस के द्वारा होता है। और वो किस तरह के वायरस होते हैं? वो RNA वायरस होते हैं, यानी कि उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA होता है। हमारा नेक्स्ट है द वायरॉइड्स वेयर डिस्कवर्ड बाय D.J. इवानोवस्की।
ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी रॉन्ग है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। स्टैनले ने ये कहा था कि वायरस क्रिस्टल किए जा सकते हैं, उनके क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। एकदम सही बात है। जो वायरॉइड्स की खोज की थी वो की थी T.O. डाइनर ने 1971 में। अब जो DJ इवानोवस्की थे, इनका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोवस्की, ये बहुत पहले आए थे, यानी कि ये आए थे 1892 में, 1892 में ये आए थे। और इन्होंने बताया था कि जो टोबैको का प्लांट है उसमें मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको होने का जो कारण है वो एक माइक्रोब्स है, और इस माइक्रोब्स का साइज़ बैक्टीरिया से छोटा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। ये वायरॉइड्स के द्वारा जो पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर होता है उसको दिखाई गई डिसीज़ है। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर में होता क्या है कि जब वायरॉइड्स का इन्फेक्शन होता है तो इसमें इस तरह के घाव बन जाते हैं इधर पे, और जब समय बीतता है तो ये घाव फैलने लगते हैं और गहरे हो जाते हैं, और इनमें काले काले धब्बे भी बन जाते हैं। काले लाल धब्बे पूरे आलू के ऊपर बन जाते हैं। ये एक दूसरी डिसीज़ जो वायरॉइड्स के द्वारा होती है, क्राइसैंथेमम स्टंट डिसीज़ बोलते हैं इसको, और ये एक हेल्दी क्राइसैंथेमम फ्लावर है। इसका साइज जो हेल्दी होता है वो साइज उसका बड़ा होता है इन कंपैरिजन जिसमें डिसीज लग जाती है गुलदाउदी के पौधे में, उसका फूल का साइज छोटा हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ भी कम होती है। इसके बाद इसका जो कलर है क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी का, वो डिसीज लगने के बाद इसका कलर भी हल्का हो जाता है, जबकि जो स्वस्थ क्राइसैंथेमम या स्वस्थ गुलदाउदी होता है उसका कलर डार्क रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर, जिसमें कॉइल्ड RNA होता है उसको बताना है। पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, मीसिल्स वायरस और रेट्रो वायरस। अब आपको बता दें कि जो RNA वायरस हैं ये सभी RNA वायरस हैं। पोलियो वायरस भी, जिससे पोलियो माइलिटीज़ होती है, ये भी एक RNA वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस भी एक RNA वायरस है। मीज़ल्स, जिसे हिंदी में हम गलसुआ कहते हैं, गाल में प्रॉब्लम होने लगती है, वो भी एक RNA वायरस है। रेट्रो वायरस भी एक RNA वायरस है। जो HIV वाला वायरस होता है उसे रेट्रो वायरस बोलते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसका जो RNA होता है कॉइल्ड होता है। अभी इसका फिगर हम दिखाने वाले हैं आपको। ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर है। इसमें जो RNA है वो कॉइल्ड है और ये इसकी कवरिंग कैप्सिड कहलाती है। कैप्सिड बहुत सारी प्रोटीन सब यूनिट्स कैप्सोमियर से मिलकर बना है। वायरसेस हैव DNA इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम्स, बोथ DNA एंड RNA। जो वायरस होता है वो उसमें जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या तो RNA होगा, और वो DNA या RNA प्रोटीन से कवर्ड होता है, जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं उस प्रोटीन कवर को। इसका जो आंसर होगा DNA इनक्लोज्ड इन ए प्रोटीन कोट। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस, जो वायरस के लिए रॉन्ग है वो बताना है। ऑल आर पैरासाइट्स, ये बिल्कुल सही है। वायरस, सभी वायरस पैरासाइट्स होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल साइमेट्री, ये एक गलत ऑप्शन है। सभी की हेलिकल साइमेट्री होती है, ये एक गलत चीज़ है। वायरस के जो शेप हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसकी हेलिकल शेप भी होता है, क्यूबॉइडल शेप भी होता है, और इसका कॉम्प्लेक्स शेप भी होता है जो बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलेगा आपको। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, जब वायरस सेल के अंदर होता है तो ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स हैव नो इफ़ेक्ट ऑन देम, जो एंटीबायोटिक होती है वो इन पर इफ़ेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जो वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। इसका जो आंसर होगा ये होगा
ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल साइमेट्री। जो वायरस की हेलिकल साइमेट्री होती है, हेलिकल साइमेट्री के अलावा भी बहुत से शेप होते हैं वायरस के, अभी आपको फिगर दिखाने वाले हैं। ये एक हेलिकल साइमेट्री के वायरस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस होते हैं जिनका साइज़ अलग अलग होता है। जैसे ये हेलिकल साइमेट्री टोबैको मोज़ेक वायरस का फिगर है। इसमें जो इसका आरएनए है वो कैप्सिड से बाहर निकला हुआ होता है। इसके बाद जो ये पॉलीहेड्रल शेप का है, एडिनो वायरस होता है ये। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और इसमें बहुत सारी फेसेस होती हैं। इसके बाद जो ये स्फेरिकल शेप का फिगर है, इसमें जो ये इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स शेप का आप देख रहे हैं, ये एक बैक्टीरियोफेज का फिगर है। बैक्टीरियोफेज को जानते हैं आप, ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल करता है या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और देयर नेम्ड टैक्सोनॉमिक ग्रुप। इसमें से चूज़ करना है कि जो ग्रुप में बताया गया है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं। इसका जो पहला ऑप्शन है, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। जी नहीं, जो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम है वो किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, जबकि पेनिसिलियम किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइकेंस इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गा एंड प्रोटोजोन्स। जी नहीं, लाइकेंस एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी की तरफ बढ़ते हैं। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी। नोस्टक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। नोस्टक एंड एनाबिना आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम नेगेटिव साइनोबैक्टीरिया, या जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। जो यीस्ट है वो ब्रेड और बियर बनाने में यूज्ड होता है। इसका जो वैरायटी है सैकेरोमाइसिस सेरिविसी, उसका हम बियर और ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। ये एक किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। वायरस एनविलोप इज़ नोन एज, जो वायरस की कवरिंग होती है उसके बारे में बताना है। कैप्सिड वायरोइन न्यूक्लियर प्रोटीन कोर, जो वायरस की कवरिंग होती है जिसे वायरस एनविलोप बोलते हैं, वो होती है कैप्सिड। कैप्सिड बहुत से छोटे छोटे सब यूनिट प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। इसका आंसर होगा कैप्सिड। पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा और इसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।